नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की दो बहुत ही जबरदस्त कहानियों के बारे में, जो हमें भाग्य, ईश्वरीय शक्ति और सबसे बढ़कर कर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। अच्छा, तो हम इन जुड़ी हुई कहानियों को ना 3 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी से, जिसने एक बड़ी दैवीय योजना की शुरुआत की। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। एक ऐसा राज्य जो एक क्रूर राजा, एक अत्याचारी के डर के साए में जी रहा था। एक ऐसा राज्य जिसने सत्ता के लालच में अपने पिता को ही बंदी बना लिया था। ये था कंस, जिसके नाम से ही सब कांपते थे, पर अपनी बहन देवकी से ये बहुत प्यार करता था। आज उसी की शादी थी और पूरा राज्य जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो अपनी बहन को विदा कर रहा था, आसमान से एक दिव्य आवाज गूंजी, एक आकाशवाणी हुई और उस भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बस ये सुनते ही कंस का सारा प्यार जैसे हवा हो गया। गुस्से में उसने अपनी तलवार निकाल ली। देवकी की जान तो बच गई, पर सिर्फ वासुदेव के एक वादे की वजह से। लेकिन इस वादे ने उन दोनों को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और फिर सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। कंस देवकी के हर नवजात बच्चे को मार देता, लेकिन 8वें बच्चे के लिए किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। और फिर वो रात आई, 8वीं संतान के जन्म की रात। और इसी रात वो भविष्यवाणी सच होना शुरू हुई, वो भी बड़े चमत्कारी ढंग से। सोचिए, बाहर भयंकर तूफान चल रहा है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, और तभी कोठरी में एक दिव्य हस्तक्षेप होता है। एक ऐसी घटना जो एक नामुमकिन लगने वाले पलायन की नींव रखती है। और जैसी ही भगवान विष्णु गायब हुए, एक और चमत्कार हुआ। सालों से बंधी वासुदेव की बेड़ियां वो अपने आप खुल गईं। अब वासुदेव उस नन्हे से बच्चे को टोकरी में लेकर तूफान में निकल पड़े। लेकिन वो अकेले नहीं थे। खुद दिव्य सर्प शेषनाग ने अपना फन फैलाकर उन दोनों को बारिश से बचाया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उफनती हुई यमुना नदी वो खुद 2 हिस्सों में बट गई ताकि वासुदेव सुरक्षित निकल सकें। इस तरह वासुदेव ने अपना काम पूरा किया। कृष्ण को अपने दोस्त नंद के घर छोड़ा, वहां से उनकी नवजात बेटी को लिया और उतने ही चमत्कारिक ढंग से वापस अपनी कोठरी में आ गए जैसे कभी बाहर गए ही ना हो। लेकिन जब कंस ने उस बच्ची को मारने की कोशिश की तो एक आखिरी चमत्कार हुआ। वो बच्ची वो देवी दुर्गा के रूप में बदल गई और गायब होने से पहले कंस को ये आखिरी और डरावनी चेतावनी दे गई। तो कृष्ण की कहानी से तो ये लगता है कि देवीय शक्ति कुछ भी कर सकती है ना? भाग्य बदल सकती है। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? यही सवाल हमें एक दूसरी बिल्कुल अलग कहानी की तरफ ले जाता है। और इस सवाल का जवाब छिपा है कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा की कहानी में। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो है कर्म का सिद्धांत। मतलब एक बहुत सीधा लेकिन गहरा नियम है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अपने किए का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब देखिए, सुदामा की कहानी में दोस्ती की एक मिसाल है जिसने अनजाने में ही उनका भाग्य लिख दिया। अपने दोस्त कृष्ण को एक श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने जानते बूझते वो श्राप खुद पर ले लिया, और इसका नतीजा उन्हें सालों तक भुगतना पड़ा। कई साल बाद दोनों दोस्तों की दुनिया एकदम अलग थी। एक तरफ कृष्ण जो एक महान राजा थे, और दूसरी तरफ सुदामा जो उस शाप की वजह से भयंकर गरीबी में जी रहे थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर सुदामा किसी तरह द्वारका पहुंचे, और जैसे ही कृष्ण ने अपने दोस्त का नाम सुना, सुदामा वो सब कुछ भूलकर सिंहासन से नंगे पैर दौड़ पड़े उस गरीब दोस्त का स्वागत करने के लिए जिसे दुनिया ने भुला दिया था। और ये जो लम्हा है ना, ये सच्ची दोस्ती की मिसाल है। कृष्ण ने सुदामा का सम्मान किया, उनके पैर अपने आंसुओं से धोए और उनके साथ एक गरीब की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह बर्ताव किया। सुदामा वहां से बिना कुछ मांगे ही लौट आए, शायद यही सोचकर कि कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी छोटी सी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। देखिए, कृष्ण भगवान होते हुए भी सुदामा के कर्म को नहीं मिटा सके। हाँ, वो उन्हें बेशुमार दौलत दे सकते थे,
लेकिन वो उस गरीबी को नहीं मिटा पाए जो सुदामा को अपने कर्म के फल के तौर पर भोगनी ही थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर हमारी किस्मत को तय क्या करता है? क्या वो दैवीय इच्छा है या हमारे अपने कर्म? शायद सच इन दोनों के बीच के किसी तालमेल में ही छिपा है।